सोनाली A to Z मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक शॉप, पता PHE के सामने, सम्राट होटल के पास, AB रोड, हनुमान कॉलोनी रोड, गुना। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा। आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की प्रमुख खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सभी हेडलाइंस पर। कोविड-19 की गाइडलाइन जारी, महाराष्ट्र से आने वाले व्यक्तियों का होगा फिटनेस सर्टिफिकेट चेक। होटल में एंट्री से पहले देनी होगी प्रशासन को सूचना। महाराष्ट्र से आने वालों को 7 दिवस तक होना पड़ेगा क्वारंटाइन। संडे को रहेगा बाजार बंद, दोबारा बनाए जाएंगे कंटेनमेंट जोन। सार्वजनिक कार्यक्रमों पर लगेगी रोक। हॉटस्पॉट पर 100% वैक्सीनेशन करने के निर्देश। सार्वजनिक कार्यक्रमों में भीड़ जुटाने पर रोक। 20 तारीख से बंद होगा गोपालपुरा का मेला। खुली जेल होगी शुरू। बिना मास्क 100 रुपए का लगेगा चालान। आपदा प्रबंधन की मीटिंग में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा लिए गए ये फैसले। मास्क नहीं लगाने वालों को रखा जाएगा खुली जेल में, बोले जिला कलेक्टर। अंबेडकर भवन में स्थापित होगी खुली जेल। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने संकट समूह के लिए महत्वपूर्ण फैसले। जिले में कोरोना संक्रमण के फैलाव को नियंत्रण करने के उद्देश्य से जिला संकट समूह में निर्णय लिया गया कि लोगों में कोरोना वायरस से बचाव में लापरवाही करने तथा मास्क नहीं लगाने की प्रवृत्ति को रोकने हेतु 100 रुपए के अर्थदंड लगाने की कार्रवाई तेजी से करने और गुना शहर में अंबेडकर भवन में कोरोना के मद्देनजर खुली जेल स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। उक्त खुली जेल रविवार से प्रारंभ होगी। इसी प्रकार गुमास्ता कानून सभी व्यावसायिक दुकानों एवं प्रतिष्ठानों के लिए एक ही दिन निर्धारित कर रविवार को पूर्णतः बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इस दिन डेयरी, पेट्रोल पंप और दवाई की दुकानें इससे मुक्त रहेंगी। गुना ज़िले में पिछले सप्ताह में कुछ कोरोना के केसेज बढ़े हैं और पूरे प्रदेश में भी ऐसे केसेज की संख्या बढ़ी है। आज डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग में ये निर्णय लिया गया कि पुनः सख्ती करने का समय आ गया है। इतने दिनों से हम सुरक्षित थे और ये माहौल को बरकरार रखना है। इसके लिए बिना मास्क पहनने पे जो कार्रवाई होती है उसमें सख्ती की जाएगी। पूरे शहर में सघन चेकिंग की जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग मास्क नहीं पहनते हैं उनके अर्थदंड के साथ साथ एक खुली जेल पे भी उनको कुछ देर रखने का प्रस्ताव आया है, जिस पर निर्णय लिया गया है। महाराष्ट्र से जो लोग आ रहे हैं उनको अगर किसी भी होटल, लॉज, धर्मशाला में रुकते हैं तो उनके पास कोरोना का RT-PCR का टेस्ट का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। अगर किसी के घर में कोई रिश्तेदार बाहर से आता है, महाराष्ट्र से, केरल से या ऐसे राज्यों से जहाँ संक्रमण ज़्यादा है, तो उस व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी कि उसकी सूचना देगा कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पे। साथ ही साथ 7 दिनों का उनको क्वारंटाइन करना होगा। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वर्तमान में रोको टोको, मास्क पे सख्ती अत्यंत आवश्यक है, जिससे कि गुना को संक्रमित होने से बचाया जा सके। जिला प्रशासन डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के निर्णय को सख्ती से इन्फोर्स कराएगा। ग्रामगढ़ा के पास बाइक की आपस में भिड़ंत से एक व्यक्ति की हुई मौत, एक हुआ गंभीर रूप से घायल। कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्रामगढ़ा के पास आमने सामने बाइकों में भिड़ंत हो जाने के कारण एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। कोरोना जिला अपडेट। आज कोरोना की 114 रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें से 8 रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। 59 वर्षीय पुरुष एवं 56 वर्षीय महिला कपूर मेडिकल बोहरा मस्जिद के पास की आई कोरोना पॉजिटिव। 35 वर्षीय पुरुष सीताराम कॉलोनी गुना का आया कोरोना पॉजिटिव। 47 वर्षीय पुरुष भार्गव कॉलोनी गुना का आया कोरोना पॉजिटिव। 17 वर्षीय पुरुष बलवंत नगर गुना का आया कोरोना पॉजिटिव। 67 वर्षीय पुरुष कृष्णानी कॉलोनी का आया कोरोना पॉजिटिव। 18 वर्षीय पुरुष बीनागंज वार्ड नंबर 14 का आया कोरोना पॉजिटिव। 25 वर्षीय पुरुष बीनागंज वार्ड नंबर 15 का आया कोरोना पॉजिटिव। इस तरह से 8 रिपोर्ट आज पॉजिटिव आई हैं। जिलेवासियों से निवेदन है कि वे कोरोना को लेकर सतर्क रहें और मास्क का आवश्यक प्रयोग करें।
राजरानी ज्वेलर्स पर 2 युवकों द्वारा अंगूठी खरीदने के दौरान चोरी करने का किया गया प्रयास। दुकानदार की तत्परता से उन्हें पकड़कर पुलिस के किया गया हवाले। छात्र संगठन डीएसओ ने सौंपा ज्ञापन, कॉलेज की कई समस्याओं के समाधान की गई मांग। शिविर के तीसरे दिन का आरंभ स्वयंसेवकों ने सूर्य नमस्कार प्राणायाम के साथ किया। एनएसएस प्रभारी शुक्ला एवं श्री कुशवाहा के साथ मिलकर स्वयंसेवकों ने हाई स्कूल से राम टेकरी तक स्वच्छता अभियान की रैली निकाली। मधुमक्खी के हमले से कई लोग हुए घायल, दिव्यांग देशराज की हालत गंभीर। कोलारस के पास इनवारा गांव में रिश्तेदार के यहां पर भंडारा खाने गए ग्रामीणों पर मधुमक्खियों ने किया हमला, जिस पर कई ग्रामीण बुरी तरीके से घायल हो गए। कोविड टीकाकरण का लक्ष्य पूर्ति करवाने के लिए आशा सहयोगी बजरंगगढ़ दुर्गेश नंदिनी रात में अनाउंसमेंट करके सुबह मरीजों को बजरंगगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण करवाने के लिए प्रेरित करती हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत जिले के सभी ब्लॉकों में स्वयंसेवकों की नियुक्ति के लिए आज जिला मुख्यालय पर चयन प्रक्रिया शुरू हो गई। आज पहले दिन जिले के 3 ब्लॉकों में 2-2 स्वयंसेवकों की नियुक्ति के लिए आवेदकों का इंटरव्यू शुरू हुआ। राष्ट्रीय सेवा योजना के महानिदेशक द्वारा नियुक्त 2 प्रतिनिधियों गिरिराज भार्गव व प्रतीक गुप्ता सहित स्थानीय पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर वी के तिवारी युक्त चयन समिति ने आज अफरा में स्थानीय कलेक्ट्रेट में स्वयंसेवकों की नियुक्ति के लिए इंटरव्यू लेना शुरू किया। पूर्व में निरस्त कर दिए गए वन अधिकारी पट्टों संबंधित आवेदकों द्वारा की गई अपील पर सुनवाई के लिए बुलाए गए आवेदकों का आज स्थानीय कलेक्ट्रेट में मेला लगा रहा, जहां आदिम जाति कल्याण विभाग के कार्यालय के बाहर इन्हें अपनी बारी के लिए घंटों तक इंतजार करना पड़ा, वे भी सिर्फ अपील की तारीख पर हाजिरी अंकित कराने के लिए। अच्छे कार्यों के लिए किया जाएगा सम्मान, बोले जिला कलेक्टर। बमोरी में समीक्षा बैठक में दिए निर्देश। ग्रीष्म ऋतु में पेयजल क्षेत्रों में नागरिकों को पेयजल की समस्या का सामना नहीं करना पड़े, संबंधित अमला वैकल्पिक व्यवस्था अंतर्गत ऐसे क्षेत्रों में अच्छे जल स्रोत वाले निजी नलकूपों को चिन्हित करें एवं उन्हें अधिग्रहण की कार्यवाही करें। पेयजल आपूर्ति व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे, विद्युत के कारण कोई नल जल योजना बंद नहीं रहे। हैंडपंपों के नीचे चले गए जल स्रोतों में सिंगल अथवा 3 फेज की विद्युत मोटर डाली जाए तथा ऐसे हैंडपंप जिन्हें जल स्रोत सूख गए हैं वहां स्थायी व्यवस्था के लिए नलकूप खनन किए जाएं। डीएनए रिपोर्ट नेगेटिव होने पर भी किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष की सजा। विशेष न्यायालय गुना ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी भूरा लाल भील पिता नंदराम भील निवासी ग्राम रघुपुरा राधुगढ़ को धारा 363, 366 का 376 एवं पोक्सो एक्ट में 10 वर्ष की सजा एवं अर्थदंड से दंडित किया है। आरोन में विद्युत मंडल के मार्ग पर खुले में शौच के लिए जाती महिलाएं, जिससे आवक जावक में विद्युत मंडल के कर्मचारी एवं अधिकारियों को होती है परेशानी। विद्युत मंडल के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिम्मेदार अधिकारी ध्यान देंगे या फिर ऐसी ही महिलाएं खुले में शौच के लिए जाती रहेंगी और स्वच्छता अभियान की धज्जियां ऐसे ही आरोन नगर में उड़ती रहेंगी। मास्क नहीं लगाने वालों को रखा जाएगा खुली जेल में, बोले जिला कलेक्टर। अंबेडकर भवन में स्थापित होगी खुली जेल। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने संकट समूह के लिए महत्वपूर्ण फैसले। जिले में कोरोना संक्रमण के फैलाव को नियंत्रण करने के उद्देश्य से जिला संकट समूह में निर्णय लिया गया कि लोगों में कोरोना वायरस से बचाव में लापरवाही करने तथा मास्क नहीं लगाने की प्रवृत्ति को रोकने हेतु 100 रुपए के अर्थदंड लगाने की कार्रवाई तेजी से करने और गुना शहर में अंबेडकर भवन में कोरोना के मद्देनजर खुली जेल स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। उक्त खुली जेल रविवार से प्रारंभ होगी। इसी प्रकार गुमास्ता कानून सभी व्यावसायिक दुकानों एवं प्रतिष्ठानों के लिए एक ही दिन निर्धारित कर रविवार को पूर्णतः बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इस दिन डेयरी, पेट्रोल पंप और दवाई की दुकानें इससे मुक्त रहेंगी। गुना जिले में पिछले सप्ताह में कुछ कोरोना के केसेज बढ़े हैं और पूरे प्रदेश में भी ऐसे केसेज की संख्या बढ़ी है। आज डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग में ये निर्णय लिया गया कि पुनः सख्ती करने का समय आ गया है। इतने दिनों से
हम सुरक्षित थे और ये माहौल को बरकरार रखना है। इसके लिए मास्क पे, बिना मास्क पहनने पे जो कार्रवाई होती है उसमें सख्ती की जाएगी। पूरे शहर में सघन चेकिंग की जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग मास्क नहीं पहनते हैं उनके अर्थदंड के साथ साथ एक खुली जेल पे भी उनको कुछ देर रखने का प्रस्ताव आया है, जिस पर निर्णय लिया गया है। महाराष्ट्र से जो लोग आ रहे हैं उनको अगर किसी भी होटल, लॉज, धर्मशाला में रुकते हैं तो उनके पास कोरोना का RT-PCR का टेस्ट का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। अगर किसी के घर में कोई रिश्तेदार बाहर से आता है, महाराष्ट्र से, केरल से या ऐसे राज्यों से जहाँ संक्रमण ज़्यादा है, तो उस व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी कि उसकी सूचना देगा कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पे। साथ ही साथ 7 दिनों का उनको क्वारंटाइन करना होगा। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वर्तमान में रोको टोको, मास्क पे सख्ती अत्यंत आवश्यक है, जिससे कि गुना को संक्रमित होने से बचाया जा सके। जिला प्रशासन डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के निर्णय को सख्ती से इन्फोर्स कराएगा। राजरानी ज्वेलर्स पर 2 युवकों द्वारा अंगूठी खरीदने के दौरान चोरी करने का किया गया प्रयास। दुकानदार की तत्परता से उन्हें पकड़कर पुलिस के किया गया हवाले। पुणे स्थित एक ज्वेलरी की दुकान से कुछ युवकों द्वारा अंगूठी चुराने का प्रयास किया गया। किसी युवती को रिंग अंगूठी खरीदने की कहकर खुद को भोपाल का बताकर राजरानी ज्वेलर्स पहुंचे, जहां पर कुछ देर अंगूठी देखकर पसंद न आने की कहकर जाने लगे। इतने में जब दुकानदार द्वारा स्टॉक चेक किया गया तो उसमें एक अंगूठी कम निकली। तब उन युवकों को पकड़ा गया और पुलिस के हवाले किया गया। आठ रोड राजरानी ज्वेलर्स पे मेरा छोटा भाई संचालक है इस दुकान का, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। अभी सुबह 1:15 से दोपहर के समय 2 व्यक्ति, एक काली शर्ट में था, एक चेक शर्ट में था, अपने घर पे महिला के लिए अंगूठी लेने के लिए आए थे। तो जब अंगूठी दिखाना हमने चालू करी उसको, जब तो बहुत देर तक अलग अलग डिज़ाइनों की डिमांड करता रहा। उसके साथ एक और आदमी आया, तो जब हमने अलग से उसको अंगूठी दिखाई तो पीछे वाला आदमी तो मिलकर देख रहे थे अंगूठी। थोड़ी देर में पीछे वाला व्यक्ति अपने आप बाहर निकल गया। जब तक इसने बोला कि साहब पसंद नहीं आ रही, बाद में लेंगे अंगूठी आपसे, तो हम जब तक समझ गए थे। हमने अपना सामान घेना वापस, तो एक अंगूठी कम आ रही है उसमें। तो हम लोगों ने देखा कि वो तुरंत बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। हमने कर्मचारी को पहुंचा के उसको रोकने के लिए बोल दिया, पकड़वा दी। तो एक बात, जो दूसरा आदमी था वो पहले कहीं चला गया था। एक आदमी जरूर हमारी पकड़ में आ गया था। हमने जब सख्ती से पूछताछ करी तो उसने कबूल कर लिया कि साहब हाँ, लेकिन वो दूसरे वाले लड़के को दे दी। तब तक हमने 100 नंबर पे फ़ोन कर दिया था। करीबन कितने बजे घटना? 1:15 बजे। कितने ग्राम की अंगूठी होगी? तकरीबन 5.5-6 ग्राम के आसपास। तो वो ले ही आए? हाँ, अंगूठी उसका दूसरा साथी जो था वो पहले ही लेके भाग चुका था। मैं दूसरा साथी पकड़ में आ गया। कितनी कीमत की होगी लगभग? अंदाज 25-26 हज़ार के आसपास, 30 हज़ार के आसपास के टोटल जो है मटेरियल। आपका क्या नाम? मैं विकास सोनी नाम है जी, विकास सोनी। मेरे छोटे भाई संचालक है दुकान के। छात्र संगठन डीएसओ ने सौंपा ज्ञापन, कॉलेज की कई समस्याओं के समाधान की गई मांग। छात्र संगठन डीएसओ ने आज महाविद्यालय में व्याप्त तमाम समस्याओं और व्यवस्थाओं की सुध हेतु कॉलेज प्रबंधन का ध्यान आकर्षित करते हुए प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा है। आज यहाँ पर गुना पीजी कॉलेज में प्रिंसिपल को छात्र संगठन ऑल इंडिया डीएसओ द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। उस ज्ञापन के द्वारा हम लोगों ने मांग की है कि कॉलेज है, ये पढ़ने का स्थान है, छात्रों को परेशान करने का स्थान नहीं है। हम लोगों ने बताया कि जब कंप्यूटर साइंस की 6000 फीस ली जाती है छात्रों से, तो उनको कंप्यूटर क्यों नहीं है, होना चाहिए, लेकिन अभी कॉलेज में कंप्यूटर की व्यवस्था नहीं है। अगले महीने छात्रों के एग्ज़ाम होने वाले हैं, लेकिन छात्रों को अभी तक किताबें नहीं मिली हैं, जबकि मिल जाना चाहिए था। अगर किताबें नहीं मिलेंगी तो बच्चे पढ़ाई कहाँ से करेंगे, एग्ज़ाम कैसे देंगे? बोलेंगे अब एग्ज़ाम में टिकट आएगा तो बोलेंगे आपने पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन इस पर कोई बात नहीं होगी, आपने किताबें नहीं दी थी। तो बच्चों को किताबें दी जाएँ, इसको लेकर के आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। पिछले कई साल पहले गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल को मरम्मत के नाम पर बंद किया गया था, लेकिन अभी तक उनको शुरू नहीं किया गया है। जब छात्रों के लिए जो छात्रावास की व्यवस्था उसको क्यों शुरू नहीं किया जा रहा है, इस मांग को लेकर के आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया कि उन छात्रों के जो छात्रावास है उनको शुरू किया जाए। कॉलेज में पूरी गतिविधियां चल रही हैं, क्लासेस लग रही हैं, तमाम लोग बैठे हैं, लेकिन सिर्फ गर्ल्स कॉमन रूम को बंद किया है। उसको बंद जो है उसको शुरू किया जाए, इस मांग को लेकर के हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है। साथ ही साथ जो छात्रवृत्ति की प्रॉब्लम आ रही है कि पूरा सत्र गुजर गया है, अभी तक छात्रों की छात्रवृत्ति आ जानी चाहिए थी, लेकिन वो भी नहीं गई है। छात्र आवास योजना की राशि को लेकर के पिछले काफ़ी लंबे समय से आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी आवास योजना की राशि का भुगतान नहीं किया गया है। थर्ड ईयर के जो छात्र हैं जिनकी ओपन बुक एग्जाम के तहत परीक्षाएं हुई थी,
विश्वविद्यालय उनके परीक्षा परिणाम घोषित किए गए हैं तो उसमें उनको फेल कर दिया गया है। किसी के अंक में प्लस प्लस लिखा आ रहा है, किसी के में 0 लिखा आ रहा है, जिसके कारण उनके पीजी की जो कक्षाओं में उन्होंने प्रवेश लिया है उनका नामांकन भी नहीं हो पा रहा है और उनके एग्जाम फॉर्म भी भरे नहीं हो रहे हैं। तो पुनः उनका रिजल्ट घोषित किया जाए, इस मांग को लेकर के आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। और तमाम जो कॉलेज में समस्याएं चल रही हैं उनको लेकर के हम लोगों ने आगामी 21 मार्च को अग्रवाल धर्मशाला में एक बहुत बड़ा छात्र सम्मेलन होने जा रहा है। उसमें कॉलेज की जो समस्या है उनको लेकर के एक विचार किया जाएगा और आगे कैसे इनका समाधान किया जाए इसको लेकर के भी वहाँ पर एक प्लान और एक परिचर्चा रखी जाएगी। तो हम सभी छात्रों से भी अपील करना चाहते हैं कि आगामी 21 मार्च को जो कॉलेज का 10वां छात्र सम्मेलन होने जा रहा है उसमें सभी लोग शामिल हों। मेरा नाम राधेश्याम चंद्र, सचिव कॉलेज इकाई DSO। मधुमक्खी के हमले से कई लोग हुए घायल, दिव्यांग देशराज की हालत गंभीर। कोलारस के पास इनवारा गांव में रिश्तेदार के यहां पर भंडारा खाने गए ग्रामीणों पर मधुमक्खियों ने किया हमला, जिस पर कई ग्रामीण बुरी तरीके से घायल हो गए। ग्राम रमगढ़ा के दिव्यांग देशराज राजपूत की हालत गंभीर बताई जा रही है। कोलारस की अस्पताल में नहीं किया गया भर्ती, गुना जिला अस्पताल दिव्यांग देशराज को किया गया रेफर। वहीं देशराज की गंभीर हालत होने पर भी दिव्यांग देशराज द्वारा बहादुरी दिखाते हुए 2 किलोमीटर तक ट्रैक्टर चलाया गया। इसके बाद वह बेहोश हो गया। हमारे दीदी के यहाँ पे भंडारा था एनवारा कोलारस के बगल में, तो वहाँ पे हम भंडारा खाने के लिए गए थे। तो एक स्थान है देवी माँ का, तो वहाँ महाराज ने होम वगैरह करने लगे, उसके ऊपर मधुमक्खी लग रही थी, तो वो हुआ तो सबरी पब्लिक भग गई। मैं उस रानी में गिर गया, पर मैं ट्रैक्टर चला के आया, तब तक मुझे बेहाल कर दिया था। उसके बाद मुझे कोलारस के एक अस्पताल में ले जाया गया, वहाँ डॉक्टरों ने इलाज नहीं किया, फिर उसके बाद सरकारी हॉस्पिटल में रेफर किया गया और आज गुना अस्पताल में। क्या नाम? मेरा नाम देशराज सिंह राजपूत है, ग्राम रमगढ़ा। कोविड टीकाकरण का लक्ष्य पूर्ति करवाने के लिए आशा सहयोगी बजरंगगढ़ दुर्गेश नंदिनी रात में अनाउंसमेंट करके सुबह मरीजों को बजरंगगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण करवाने के लिए प्रेरित करती हैं। हाँ, असल में दुर्गेश नंदिनी आशा सहयोगी बजरंगगढ़ सेक्टर से और बजरंगगढ़ का टारगेट पूरा कराने के लिए मैं हितग्राहियों को अपने वाहन से एक्टिवा से लेकर आई और उनको मैंने कोविड का टीका लगवाया। आपका क्या नाम है, कहाँ रहते हो? मैं बजरंगगढ़ की निवासी हूँ, मैं दुर्गेश नंदिनी आशा सहयोगिनी हूँ। जगदीश कॉलोनी के सामने हाट रोड, जगदीश कॉलोनी के सामने हाट रोड। हमारे यहाँ लेदर जैकेट, सादा जैकेट व सभी वैरायटी की जैकेट उपलब्ध है। गर्म कपड़ों की संपूर्ण श्रृंखला उपलब्ध है। ट्रिपल होजरी सेल, जहां आप पाएंगे बच्चों से बड़ों तक की संपूर्ण श्रृंखला। हमारे यहाँ जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, लेडीज जीन्स, लेडीज टॉप व लेडीज टी शर्ट, इसके साथ ही लेडीज कुर्ते, लेगिंग, ड्रेसेस, हमारे यहाँ सभी के लिए अनेक प्रकार की वैरायटी, डिजाइनिंग व ब्रांडेड गारमेंट्स। एक बार सेवा का मौका जरूर दें, साथ ही सर्दियों का धमाका ट्रिपल होजरी सेल। इस सर्दी में आप पाएंगे न्यू डिजाइनर स्वेटर, जैकेट्स, लेडीज स्वेटर, लेडीज जैकेट, वूलन कुर्ते, वूलन में कई वैरायटी। जी हाँ, ये सब एक ही दुकान पर। ट्रिपल होजरी सेल। हमारा पता ट्रिपल होजरी सेल, जगदीश कॉलोनी के सामने हाट रोड, गुना। Call me Mr. Machiavelli, I make them disappear just like Harry Houdini.
जगदीश कॉलोनी के सामने हाट रोड गुना। सोनाली A to Z मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक शॉप, पता PHE के सामने, सम्राट होटल के पास, AB रोड, हनुमान कॉलोनी रोड, गुना। हमारे यहाँ सभी कंपनी के ओप्पो, वीवो, सैमसंग, MI, रियलमी, रेडमी, आईटेल, टेक्नो, लावा, इंटेक्स, नोकिया मोबाइल एवं स्मार्ट वॉच उपलब्ध हैं। एंड वीडियोकॉन, कूलोन, सैमसंग, माइक्रोमैक्स, रियलमी, रेडमी आदि सभी कंपनी की 24 इंच से लेकर 55 इंच तक स्मार्ट टीवी उपलब्ध है। सभी प्रकार के मोबाइल व LED 0% ब्याज दर न्यूनतम डाउन पेमेंट पर उपलब्ध है। हमारे यहाँ एंड्रॉइड मोबाइल 4500 रुपए से स्टार्ट है। नोट OnePlus एंड आईफोन मोबाइल एंड स्मार्ट वॉच ऑर्डर पर ऑनलाइन कीमत से कम कीमत पर उपलब्ध कराई जाती हैं। सभी कंपनी के चार्जर, डाटा केबल, पावर बैंक वारंटी के साथ उपलब्ध। सभी कंपनियों के ईयरफोन्स उपलब्ध हैं। सभी कंपनियों के ब्लूटूथ, नेक बैंड, ईयरबड्स वारंटी के साथ उपलब्ध। सभी कंपनियों के मोबाइल की बैटरीज वारंटी के साथ उपलब्ध। सभी कंपनी के मोबाइल के बैक कवर उपलब्ध हैं। सभी कंपनियों के मोबाइल के बैक ग्लास गार्ड, कैमरा ग्लास गार्ड एवं स्क्रीन गार्ड, नॉर्मल ग्लास, मैट ग्लास, गोरिल्ला ग्लास, 2D ग्लास से लेकर 11D तक संपूर्ण रेंज उपलब्ध है। हमारे यहाँ मोबाइल रिपेयरिंग भी की जाती है। 2 घंटे में मोबाइल का फोल्डर बार टच चेंज की जाती है। पता PHE के सामने, सम्राट होटल के पास, AB रोड, हनुमान कॉलोनी रोड, गुना। संपर्क करें मोबाइल 9589143408। गुना की जनता के लिए सोनाली ग्रुप का तोहफा, अगर आपका मोबाइल खराब हो गया है, अगर आप शॉप पर नहीं आ सकते तो आप हमें मोबाइल नंबर 6265413639 पर कॉल करें। आपका मोबाइल घर से ले लिया जाएगा व रिपेयर कर आपके घर पर पहुंचा दिया जाएगा।